अगला एक खास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। खबर ऐसी है कि यह खबर सुनते ही आपको शायद फिर से डर लगने लगेगा, यानी कि जो पहले कोरोना आया था अब फिर से शायद कोरोना आने वाला है, क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद मुंबई और अब कोरोना का खतरा जो है कई शहरों में बढ़ रहा है। कई शहरों के हॉस्पिटल में कोरोना का एक ना एक पेशेंट तो रहता ही है। क्या यह खतरे की घंटी है या फिर कुछ और है? क्योंकि जानकारी के मुताबिक देश में कोरोना वायरस का खतरा तो फिर से बढ़ गया है। आंध्र प्रदेश में 2 मौतें हो गई है और कोरोना से पीड़ित अभी तक 8 सक्रिय मामले भी दर्ज हो गए हैं, जबकि मुंबई में भी एक कोरोना का नया मामला अभी सामने आया है। और बता के चले तो सिंगर कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और वो अभी मुंबई में अस्पताल में भर्ती है और उनका इलाज चल रहा है। शायद यह खबर सुनते ही लोगों का दिल धड़क गया होगा। क्या अभी लॉकडाउन फिर से आएगा या फिर यह जो कोरोना है यह पूरी तरह फैलने से पहले ही इसके ऊपर कोई इलाज हो जाएगा? प्रशासन जो है इसके खिलाफ कोई अब नया रूल निकालेगा या फिर कोरोना से हम कैसे निपटेंगे? शायद फिर से स्कूल को अब छुट्टी लगने वाली है या फिर ऑनलाइन वर्क जो है अभी कंपलसरी हो जाएगा। तो इसके मामले में न्यूज के मुताबिक यह खबर भी हमको देखने को मिलती है। अभी तो है फिर से कोरोना जो है, कोरोना के सिम्टम्स वाले जो पेशेंट हॉस्पिटल में हमको देखने को मिल रहे और देश में फिर से एक बार कोरोना वायरस ने अपने पैर पसारना भी शुरू कर दिया है। यहाँ पे पहले तो आंध्र प्रदेश और अब मुंबई में जो है कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और यह केसेस देख के सारे जो नागरिक है उनमें डर का माहौल जैसे कि छाया है और आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटी तक इसकी चपेट में आ रहे हैं। कोरोना ना कि सिर्फ आम लोगों को चपेट में ले रहा है बल्कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, जिसके चलते कोरोना का वायरस का जो खतरा है वह एक बार फिर से मंडराने लगा है। पिछले कुछ हफ्तों में आंध्र प्रदेश में कोरोना से अब तक 2 मौतें हो गई है और वही फिलहाल राज्य में जो है 8 एक्टिव केस कोरोना के रिकॉर्ड किए हैं, जबकि मुंबई से भी कोरोना वायरस का एक नया मामला सामने आया है। कोरोना से निपटने के लिए सबसे पहले तो बस यही इलाज है कि आप तंदुरुस्त रहे, फिट रहे, अच्छा भोजन खाए, अच्छा फलाहार ले। इसके साथ साथ अभी से ही आप गुनगुना पानी पीना शुरू करें। इससे ना कि आपको कोई खतरा रह जाएगा कोरोना से और आप इसकी बजाय इसके कारण यह जो आप रेमेडीज अगर करते हो तो आप पहले से ही सही तंदुरुस्त, सही सलामत और तंदुरुस्त बन पाओगे, पावरफुल बन जाओगे। कोरोना का फिलहाल तो बस यही इलाज आप घर बैठे कर सकते हो, क्योंकि कोरोना से निपटने के लिए सतर्कता ही समझदारी है। कोरोना आपको चपेट में लेने से पहले ही कोरोना को मात देनी चाहिए। कोरोना के खिलाफ जो कुछ रेमेडीज है जो आप घर बैठे भी कर सकते हो, ऐसी रेमेडीज करना शुरू से ही बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। और 2022 के बाद यह पहली बार हो रहा है कि कोरोना के कारण लोगों की मौत हो रही है और ऐसे ही 8 न्यू केसेस हमको देखने को मिल रहे हैं। यूपी के वाराणसी में भी कोरोना के नए केस हमको देखने को मिल रहे हैं और यह केस मिलने के बाद लोगों में टेंशन भी बढ़ गई है। और इस तरह से देश में कई शहरों में कोरोना का मामला देखने के बाद सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस की वापसी और भारत में फिर से लॉकडाउन क्या हो सकता है, और यह जो चर्चा है काफी तेज भी हो गई है। यह वायरल मैसेज ने लोगों के मन में फिर से एक बार डर पैदा किया है और डर का माहौल भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमको पता ही है कि 2020 में भयावह स्थिति हो गई थी। यह शायद फिर से हो सकती है अगर आप शुरू से ही कोरोना के आगे अगर डट के सामना करते हो तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होगी। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट्स, डॉक्टर और सरकारी अधिकारियों का यह कहना है कि आम जनता को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यदि इसके लिए हम पहले से ही सारी तैयारी अगर कर लेते हैं तो हम कोरोना से दूर रह सकते हैं। और इसके साथ साथ देश के कुछ राज्यों में मिले कोरोना के नए मामलों में हेल्थ डिपार्टमेंट को अलर्ट भी किया है। और यहाँ पे आगे बता के चले तो वाराणसी में हाल ही में एक कोरोना का नया केस सामने आया है। वाराणसी के आशापुर इलाके में रहने वाले 27 वर्षीय एक युवक को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी जब उसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय सर सुंदरलाल अस्पताल के चेस्ट एंड टीबी विभाग में दिखाया गया और कोरोना की जांच की गई तो उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया। फिलहाल इस युवक को बीएचयू अस्पताल में ही भर्ती करके उसका इलाज अभी चल रहा है और डॉक्टरों के मुताबिक यह मामले में कोरोना वायरस की रफ्तार भले ही धीमी है, लेकिन कोरोना वायरस अभी तक
पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा चिंताजनक मामला सामने आया है। आंध्र प्रदेश में अभी 8 एक्टिव केसेस देखने को मिल रहे हैं और पिछले कुछ हफ्तों के भीतर आंध्र प्रदेश में कोरोना से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। हाल ही में कडप्पा के मासापेटा इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण हुआ था, जिसके कारण उनकी जान गई है। और वही अन्य एक मामला अनमैया जिले में राजमपेटा से भी सामने आया है। मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं ताकि कोरोना के वेरिएंट का पता लगाया जा सके। और आगे बता के चले तो मुंबई में भी कोरोना का नया मामला अभी हमको देखने को मिल रहा है, जो कि कुमार सानू के बेटे जॉन कुमार सानू कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उनका इलाज भी अभी चल रहा है। आपको बता के चले तो कोरोना वायरस मौसम बदलने पर सर्दी, खांसी या फिर नॉर्मल फ्लू जैसा ही होता है। हमारे शरीर में अब वैक्सीन और पहले के इन्फेक्शन की वजह से एंटीबॉडी बन चुकी है, जिससे यह जो वायरस है यह पहले जैसा अभी जानलेवा नहीं रहा है। तो इसलिए कोरोना वायरस से डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस के लिए हमने पहले जो कुछ तैयारी की थी, जो कुछ इंजेक्शंस लिए थे, वैक्सीन लिया था, तो वो जो है एंटीबॉडी हमारे शरीर में अभी तक है, जिसके कारण अभी अगर नया केस भी अगर सामने आ जाता है तो भी इससे डरने की कोई वजह नहीं है। और आपको बता के चले तो इस नए मामले को देखते हुए राज्य और केंद्र सरकारें किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। और राज्यों के स्वास्थ्य विभागों ने इमीडिएटली रैपिड रिस्पांस टीम का भी गठन किया है और स्थिति पर नजर रखने के लिए खास कोविड कंट्रोल रूम भी अभी शुरू किए गए हैं। अस्पतालों के अधीक्षकों को निर्देश भी दिए गए हैं कि यहाँ कम से कम 10 बेड वाला अलग आइसोलेशन वार्ड भी तैयार रखे, ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को भर्ती किया जा सके। और सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को आदेश भी दिया गया है कि कोरोना जांच के लिए टेस्टिंग किट और जो इमरजेंसी मेडिसिन है और इसके साथ साथ डॉक्टर्स और स्टाफ के लिए पीपीई किट और N95 मास्क का पर्याप्त स्टॉक हर समय पर अवेलेबल रह सके। इसके साथ साथ 2006 में यह जो कोरोना के अभी हमको केसेस देखने को मिल रहे हैं, तो इसके कारण भारत में लॉकडाउन होगा कि नहीं। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि वायरस के इक्का दुक्का मामले भविष्य में भी आते रहेंगे। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि किसी भी तरह का पैनिक ना फैलाए और देश में अभी यात्रा करने, स्कूल कॉलेज जाने या फिर काम करने पर कोई भी पाबंदी नहीं है। और इसके चलते लॉकडाउन होगा या नहीं, इसके ऊपर भी कोई अभी ठोस निर्णय नहीं हुआ है। और सरकार ने भी मास्क पहनना अनिवार्य नहीं किया है। लेकिन लॉकडाउन भी अगर नहीं होता है तो भी हमको कमजोर इम्यूनिटी वाले जो लोग हैं, जो वीक लोग हैं, यानी कि बुजुर्ग, बच्चे और किसी गंभीर बीमारी से जुड़े हुए पेशेंट, यानी कि जिनको शुगर हो, बीपी हो या फिर हार्ट अटैक से लोग जूझ रहे हैं, उनको भीड़ भाड़ वाली जगह पर वो लोग जाने से खास तौर पर बचे। और लक्षण दिखने पर तुरंत जांच भी करनी चाहिए। अगर आपको बुखार है या फिर लगातार खांसी और गले में खराश या फिर सांस लेने में कोई भी अगर परेशानी महसूस हो रही है, तो तुरंत नजदीकी अस्पताल में आप जा सकते हो और डॉक्टर से संपर्क कर सकते हो या फिर कोरोना की जांच भी आप कर सकते हो। और इसके साथ साथ भीड़ भाड़ वाली जगह, हॉस्पिटल या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते समय हमेशा मास्क पहनना ही अच्छी आदत है। और यह आपको कोरोना के साथ साथ अन्य जो एयर पोल्यूशन है और अन्य बीमारियों से भी बचा सकता है। हमेशा बाहर जाते समय अपने चेहरे पर मास्क लगाना भी जरूरी है। इसके साथ साथ आपको ऐसी ही न्यूज की अपडेटेशन के लिए अगला वीक खास को सब्सक्राइब करना भी जरूरी है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी करना जरूरी है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।